जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कंप्लीट फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर चल रहा था वैद्युत आवेश, कूलाम बल एवं विद्युत क्षेत्र, जिसके अंतर्गत आप सभी छात्रों ने 6 लेक्चर का अध्ययन कर लिया। यानी कि दोस्तों आज चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। कौन सा चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर नंबर बेटा कौन सा है आज? 7। यानी कि इसके पहले आपने कितने लेक्चर का अध्ययन कर लिया? 6 लेक्चर का अध्ययन कर लिया। दोस्तों आपको लेक्चर नंबर 6, लेक्चर नंबर 5, लेक्चर नंबर 4, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, आप वहां से इन सभी लेक्चरों को आसानी से देख पाएंगे दोस्तों। और यदि आपको सारे वीडियो सीरियल वाइज देखने हैं तो दोस्तों आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। ठीक है, प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12th फिजिक्स, क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या, एक बार और रिपीट करें, प्लेलिस्ट का नाम क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे ही आप उस प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे आपको सारे जो लेक्चर हुए हैं इसके पहले 6 उस सारे लेक्चर सीरियल वाइज दोस्तों प्रोवाइड हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोटेशन है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। कहने का तात्पर्य दोस्तों कह रहा है विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, मतलब आपको इतने सारे रास्ते मिलेंगे। जब आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे तो इतने सारे आपको रास्ते मिलेंगे कि आप सोच नहीं पाएंगे किस रास्ते पे जाएं। और यदि आपने पहले से ही संकल्प बना के रखा है कि मेरा लक्ष्य, मेरा उद्देश्य इस गोल को पाने को, मुझको ये मेरा लक्ष्य है, मैंने इस लक्ष्य को बनाया, मैं इसको प्राप्त करना चाहता हूं। आपने पहले से एक गोल बना लिया और लक्ष्य बना लिया, यानी कि संकल्प ले लिया। वही क्या कहा, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपने पहले से एक संकल्प बना लिया कि मुझे लक्ष्य बना लिया कि मुझको ये करना है। तो क्या होता है, आपका माइंड जो होता है उसकी ओर फोकस होता है और आप उसके हिसाब से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। और यदि आपके पास कोई संकल्प है ही नहीं, आपने कोई संकल्प किया ही नहीं है, तो आप कैसे मंजिल की ओर बढ़ेंगे, किस रास्ते पे जाएंगे? क्योंकि आपको तो पता नहीं मुझको करना क्या है, आपका कोई उद्देश्य निर्धारित है ही नहीं, तो आपको पता ही नहीं मुझको करना क्या, मैं किस रास्ते पे जाऊं। तब क्या होता है, आप भटकने के चांस आपके ज्यादा रहते। इसलिए पहले से ही आप गोल बना लीजिए, अपना लक्ष्य बना लीजिए, संकल्प ले लीजिए मुझको ये करना है। और जैसे ही आप संकल्प, गोल, लक्ष्य बना लेते हैं वहीं से आपका दिमाग कार्य करना प्रारंभ कर देता है कि यदि ये करना है तो आप किसी से पूछेंगे कि सर ये कैसे होता, मैं इस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए। तभी तो आप किसी से प्रश्न करेंगे, आपसे प्रश्न करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास यदि लक्ष्य नहीं तो प्रश्न कैसे करेंगे दूसरे सामने, हम करना क्या चाहते हैं। तो जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं होगा, आप जब तक किसी लक्ष्य का संकल्प नहीं लेंगे तो कैसे सफल होंगे। इसलिए सबसे पहले जितने भी विद्यार्थी हैं सबको अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना ही होगा। यदि आप अपना लक्ष्य जैसे ही निर्धारित कर लेते हैं वहीं से आपका माइंड सेट हो जाता है कि मुझे इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, फिर भटकने के चांस आपके नहीं रह जाते और आप सीधे उस लक्ष्य की ओर अपने प्रत्येक सोपान पर सफल होते हुए चले जाते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, संकल्प जरूर बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और जिस दिन आपने दृढ़ संकल्प ले लिया कि मुझे ये लक्ष्य ये प्राप्त करना, उस दिन 100% दोस्तों आप सफल होंगे और आप 100% उस ओर अग्रसर होंगे। इसलिए क्या कहा है, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए। और कब विकल्प मिलते हैं, जब आपके पास संकल्प नहीं होता है। तब ये नहीं समझ, जब संकल्प ही नहीं होता आपके पास तो आपके दिमाग में ये समझ में नहीं है मैं इस रास्ते पे जाऊं, मैं उस रास्ते पे जाऊं, मैं इस पे जाऊं, मैं ये करूं, मैं ये करूं, आपको पता ही नहीं है। क्योंकि आपने कोई लक्ष्य, उद्देश्य, गोल बनाया ही नहीं, संकल्प आपने कोई लिया ही नहीं, तो आपको भटकने के चांस ज्यादा रहते हैं। और जैसे ही आपने क्या, संकल्प एक ही काफी, जैसे आपने संकल्प ले लिया कि हमको ये करना है, मेरा ये उद्देश्य, मुझे ये बनना है, वैसे क्या होता है, मंजिल तक जाने के लिए संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। संकल्प आपने ले लिया तो 100% आपका दिमाग, माइंडसेट उसी ओर जाएगा और 100% आप दोस्तों सफल होंगे। तो इन पूरी बात, इतनी बात कहने का मतलब है सिर्फ आप सभी छात्र अपना एक गोल, एक लक्ष्य, एक उद्देश्य बनाइए कि मुझे करना क्या है, मुझे बनना क्या है। और जैसे ही आपने लक्ष्य, उद्देश्य बना लिया तो 100% आपका कार्य उसी ओर, आपका मन उसी ओर लगने लगेगा और 100% आप सफल
सफल होंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो बेटा आज की क्लास लेक्चर नंबर 7 है, चैप्टर फर्स्ट है। आज की क्लास का मुख्य टॉपिक दोस्तों रहने वाला है, 3 टॉपिक आपके आज की क्लास के रहने वाले हैं। कौन कौन सा? रेखीय आवेश घनत्व, क्या? रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। दूसरा पृष्ठ आवेश घनत्व और तीसरा रहने वाला है आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, दूसरा रहने वाला पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा रहने वाला है आयतन आवेश घनत्व, ठीक है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इन 3 हेडिंगों पे आज हम बात करेंगे। इन 3 टॉपिकों पे मुझे चर्चा करनी है आज आप सभी छात्रों के साथ। और ये 3 हेडिंगें बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई लगातार पूछी जाती रही हैं, इसलिए इनको बहुत ध्यान से आप लोग सभी छात्रों को सीखना है। तो पहली हेडिंग डाल लीजिएगा, रेखीय आवेश घनत्व। बारी बारी से पढ़ेंगे। रेखीय आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी। भाई नाम से स्पष्ट है क्या? देखो रेखीय मतलब एक सरल रेखा में, रेखीय मतलब क्या? एक सरल रेखा में, और आवेश का मतलब चार्ज है, यानी कि एक सरल रेखा में चार्ज। यहाँ से यदि परिभाषा से ही देखें तो रेखीय मतलब सीधी रेखा, सरल रेखा हो गया, और आवेश का मतलब क्या होता है? चार्ज होता है। यानी कि आवेश एक सरल रेखा में, आवेश एक सरल रेखा में वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इससे डिफिनेशन, इसकी हेडिंग से ही स्पष्ट है कि आवेश का वितरण कैसे हो रहा होगा? एक सरल रेखा में हो रहा होगा। आवेश का वितरण कैसे हो रहा था? एक सरल रेखा में हो रहा होगा, तब उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई इस हेडिंग से ही स्पष्ट हो रहा है कि आवेश का वितरण जब एक सरल रेखा में होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। भाई रेखीय का मतलब सरल, और आवेश तो है ये चार्ज आवेश, तो आवेश का एक सरल रेखा में वितरण क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। घनत्व तो धनत्व तो है ही। क्या लिखेंगे? यदि आवेश का वितरण एक सरल रेखा के अनुदिश हो रहा है क्या? जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा या वक्र के अनुदिश होता है तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या? पहले एक लाइन लिख लीजिए तब ज्यादा क्लियर होगा। लिखिए, साथ में नोट्स बनाते रहिए। नोट्स हमें बार बार कहना ना पड़े, आप अपने ऑटोमेटिक नोट्स बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि नोट्स ही आपके एक सच्चे साथी। मैं इस सेंटेंस को बार बार आपके लिए दोहराता हूँ, इसलिए नोट्स जरूर बनाते रहिए। लिखिए, फिर समझाते एक बार और भी। जब आवेश का वितरण एक सरल मतलब रेखीय ना, तो सरल रेखा या वक्र के अनुदिश होता है। क्या कहा? जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा या वक्र के अनुदिश होता है तो, अब डिफिनेशन लिखे इसकी, तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को, लिख लीजिए फिर समझाते हैं। तो प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय, लिखते चलिए, भी समझा रहे हैं, घबराइएगा नहीं कि सर ने समझाया नहीं, लिखवा दे रहे हैं, क्योंकि लिखवाने से जब लिख जाएगा बोर्ड पे, आपकी कॉपी पे आ जाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए पहले लिखवा रहे हैं। रेखीय आवेश घनत्व
कहते हैं। जब तो प्रत्येकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा आता ना, ये ऐसे करके और ऐसे, इसे लैम्डा ऐसे बनाते, ठीक है। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। और यह एक अदिश राशि है तथा यह कौन, रेखीय आवेश घनत्व तथा यह कौन, रेखीय आवेश घनत्व, यह अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि समझते हैं, जिसमें दिशा की आवश्यकता नहीं हो, यह एक अदिश राशि है, ठीक। इतनी बात समझ में आई? थोड़ा और लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। यदि Q आवेश L लंबाई, यदि Q आवेश L लंबाई की रेखा पर समान रूप से क्या, यदि Q आवेश L लंबाई की रेखा पर समान रूप से वितरित होता है, वितरित हो तो अब ध्यान से समझो, रेखीय आवेश घनत्व, वितरित हो तो रेखीय लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व। सोच रहे होंगे सर लिखवाते ही जा रहे हैं, बता कुछ नहीं रहे ना। कैसे लिखते हैं, लैम्डा से ना। देखिए सुन, लैम्डा बराबर बेटा होता है Q/L, लैम्डा बराबर Q/L लिखा है, Q/L होता है। अब ध्यान से थोड़ा समझो, ये लिख लेंगे, जितना लिखना था उसको हमने लिख दिया। आपसे कहा है, ध्यान से देखिएगा, कहा जब आवेश का वितरण एक सरल रेखा या वक्र के अनुदिश होता है, मतलब आवेश का वितरण, जैसे क्या हम मान लेते हैं ये हमारी एक सरल रेखा है, ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं एक हमारी सरल रेखा है और इस पे आवेश का हम वितरण कर रहे हैं, इस पे हम क्या करते हैं, आवेश का वितरण कर रहे हैं, इस रेखा पे आवेश का क्या कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि आवेश इसको प्रवाहित कर रहे हैं। तो वही कहा, जब आवेश का वितरण सरल रेखा या वक्र के अनुदिश हो, ये वक्र ऐसे बनता है, तो वक्र के अनुदिश होता है, तो प्रति एकांक लंबाई, तो मान लेते हैं इतनी लंबाई इसकी 1 मीटर है, यहां से लगाकर यहां तक इतनी लंबाई 1 मीटर होगी। फिर इसके आगे भी इतनी, फिर इसके आगे मान लेते हैं इतनी एक लंबाई 1 मीटर है, फिर इसके आगे कितनी, एक लंबाई इतनी मीटर होगी। ऐसे एक लंबाई के इसमें कई सारे पार्ट होंगे ना, होंगे भाई। एक सरल रेखा है तो इस सरल रेखा में 1 मीटर के कई सारे पार्ट होंगे। तो इसकी ये जो हम डार्क कर रहे हैं, ध्यान से देखना, अब तो खूब दिख गया होगा भाई, ये जो डार्क कर दिया हमने, ये 1 मीटर है, कितना है, 1 मीटर है। तो वही कहा है 1 मीटर। और आपको पता है फिजिक्स की भाषा में एक को क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। फिजिक्स की भाषा में एक को क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। तो वही कहा प्रति एकांक लंबाई में, और चूंकि ये क्या, देखो ये सरल रेखा थी और इसकी प्रति एकांक यानी एक को क्या कहते हैं, एक को फिजिक्स की भाषा में एकांक कहते हैं। और ये चूंकि लंबाई है, एक सरल रेखा तो है, तो लंबाई नापेंगे, इसकी क्या नापेंगे, जब हम पूछेंगे कितनी डिस्टेंस है तो कहोगे 5 मीटर 6 मीटर, तो लंबाई ही तो है, तो प्रकार की नहीं। तो क्या करेंगे, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, मतलब कहने का मतलब जो ये प्रति एकांक यानी कि जो 1 मीटर लंबाई है, इस लंबाई में यहां से यहां तक जो मोटी लाइन में खींच दिए, यहां से यहां तक कुल कितना आवेश है, इस 1 मीटर लंबाई में यहां से यहां तक कुल कितना आवेश प्रवाहित हुआ है, इसमें कुल कितना आवेश है, उसको ही हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। डिफिनेशन तो आपकी मुख्य रूप से यहां से प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, उपस्थित आवेश की मात्रा को, तो देखो प्रति एकांक लंबाई मान लेते हमने एक क्षण मानी थी, मान लेते कितनी, ये क्षण थी हमारी, इसमें कई सारे मान लेते, चलो मान लेते हैं 5 मीटर की क्षण थी, कितने मीटर की थी, 5 मीटर की क्षण थी।
तो 1 मीटर यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर ये 4 मीटर होगा, और मान लेते थोड़ी बड़ी छड़ है यहाँ तक, और ये मान लेते हैं यहाँ पर 5 मीटर होगा। ये 5 टुकड़े हो जाते हैं 5 मीटर, 1 मीटर के। तो इस 1 मीटर में भाई 5 1 मीटर ये होता, फिर 1 मीटर ये होता, फिर 1 मीटर ये होता, 1 मीटर ये होता, 1 मीटर ये होता। तो इसके किसी भी 1 मीटर पार्ट में मान लेते इसमें या इसमें या इसमें या इसमें या इसमें, किसी में भी 1 मीटर में, यानी कि 1 मीटर का एकांक लंबाई, उसको 1 मीटर को हम क्या कह रहे हैं, इस 1 मीटर को क्या कह रहे हैं, एकांक लंबाई। फिजिक्स की भाषा में एक को क्या कहते हैं, एकांक लंबाई। तो एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि इस लंबाई में जो Q आवेश कितना होगा यहां से यहां तक, उसको हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और काहे से लिखते हैं बेटा, लैम्डा से लिखते हैं। वही तो होगा। देखो अब बाई चांस यहां से डिफरेंस कैसे निकालोगे, यदि हम यहां क्या मान लें, L बराबर 1 मीटर मान लें, क्या मान लें, L बराबर 1 मीटर, तो क्या पढ़ेंगे कैसे, प्रति, इसको पढ़ने का तरीका प्रति, एल का फार क्या लंबाई होती, लेंथ होती, एल फार क्या होता, लेंथ होता, लंबाई होता। तो प्रति एक को क्या पढ़ते हैं, प्रति एकांक, एक को क्या एकांक पढ़ते हैं। तो प्रति इसलिए कहा क्योंकि कई सारे इसके पार्ट हो गए, इसीलिए कहा प्रति एकांक लंबाई में, किसी कहा प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। भाई देखो L बराबर 1 मीटर मान लिया, तो यदि L के स्थान पे 1 मीटर रखेंगे तो लैम्डा कितना आएगा, हमारा Q आएगा कि नहीं। तो लैम्डा बराबर हमारा Q आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं, यदि हमको फार्मूला याद हो तो यहां से भी आसानी से डिफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। कितनी आसान डिफिनेशन है कि नहीं। क्या एक बार और रिपीट करें, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, और यह एक ऐसी राशि, अदिश राशि। तो मुझे उम्मीद है रेखीय आवेश घनत्व आपके समझ में आ गया। फिर भी यदि कहीं पे डाउट है तो दोस्तों आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बात करते हैं, ये समझ के इसको मिटा लें, चित्र की जरूरत नहीं, हम सिर्फ समझाने के लिए बनाए थे। आप ध्यान से समझो। अब मान लेते हैं ये लैम्डा Q अपन L हो गया, आपने तो फार्मूला हमारा बन गया। अब Q क्या है, हमारा आवेश है। और आपको बाई चांस से पूछता कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या है, आपसे पूछ ले कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या, तो क्या बताओगे दोस्तों। तो बेटा रेखीय आवेश घनत्व क्या, लैम्डा बराबर Q अपन L हो गया। तो अब बात करते हैं इसके मात्रक की। तो आपको पता है Q क्या है दोस्तों, आवेश है, और L क्या है, लंबाई है। तो Q जो हमारा आवेश, L लंबाई। तो आवेश का मात्रक हम आपको पहले ही बता चुके हैं। आवेश का मात्रक क्या होता था, कूलाम होता था। तो डायरेक्ट यदि अलग से निकालना चाहो अलग से निकाल सकते हो, या यहीं लिख देते हैं। तो आवेश का मात्रक क्या होता था, कूलाम। तो क्या होता था, कूलाम हो गया मेरा, ठीक दोस्तों, कूलाम हो गया। अब देखो हमने कहा था बटे लगाएंगे, तो फिजिक्स में जो बटा होता है वही प्रति में चला जाता है। फिजिक्स में मैंने आपको बताया तो जो बटे होता है वही प्रति में चेंज हो जाता है। और L क्या है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो क्या होगा हमारा मात्रक बेटा, कूलाम प्रति मीटर। यदि आपसे पूछे कि रेखीय आवेश घनत्व या लीनियर चार्ज डेंसिटी का मात्रक क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, कूलाम प्रति मीटर होता है। क्या बताएंगे, कूलाम प्रति मीटर रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक होता है। अब इसकी आपसे पूछ लेते हैं कभी कभार, इसकी विमा क्या होती, रेखीय आवेश घनत्व की विमा क्या होती। तो यहीं पे दोस्तों इसकी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ लिखोगे लैम्डा की विमा। हम रेखीय आवेश घनत्व डायरेक्ट नहीं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, खाली लिख रहे हैं लैम्डा की विमा। क्या लिख रहे हैं, लैम्डा की विमा। लैम्डा का मतलब समझ पा रहे हैं, लैम्डा का मतलब ही क्या, रेखीय आवेश घनत्व। लैम्डा का मतलब क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। तो लैम्डा की विमा आपको पता है जाएगा क्या, Q की विमा। चलो अलग से ऊपर कर देते हैं, पूरा विधिवत से ही बता देते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। चलो लिख लो फटाक से। अच्छा तो इसको रब करें, ठीक है बेटा। ऊपर बता देते हैं कि इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। मात्रक निकालना, तो मात्रक समझ गया ना कैसे निकाले, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। यदि लिखना चाहते हो तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक बराबर Q का मात्रक बटे L का मात्रक। तो फिर Q का मात्रक कूलाम और L का मात्रक बटे मीटर। फिर अगली लाइन में कूलाम प्रति मीटर। हो जाता कि नहीं, आसान है कि निकालना कि नहीं। चलो लिख लो। अब लैम्डा की बीमा या रेखीय आवेश घनत्व की बीमा पूरा लिख लो। रेखीय आवेश घनत्व इसी में लगा देते हैं, की बीमा, की बीमा।
आपको निकालनी है, ठीक है। अब तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। तो आपको पता क्या है, क्या होता है, लैम्डा बराबर आपको क्या पता है, क्यू अपान एल होता है। या पहले से जानते हैं लैम्डा रहा क्या होता है, क्यू अपान एल होता है। तो लैम्डा की विमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लैम्डा की विमा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, क्यू की विमा, विमा कहें या विमी सूत्र कहें बात एक ही है, बटे एल की विमा, एल की विमा। और ऐसे ही जो ये हमने मात्रक निकाला है आपको बताया कूलाम प्रति मीटर, ऐसे उसको भी निकालते तो क्या लिखते हैं, लैम्डा का मात्रक बटे क्यू का मात्रक बटे एल का मात्रक। जो इसको निकालना पूरा निकाल के विधिवत चाहते निकालना, तो वैसे तो ये सही है ये भी। तो लैम्डा की विमा वाला कितना हो जाएगा, तो क्यू की विमा, हम क्यू की विमा शुरुआत में निकाले थे जब वैद्युत आवेश बताए थे, आवेश है ना, तो कितना 80 होता है। और एल हमारी क्या है, लंबाई, और लंबाई की विमा क्या होती है, एल। और आपको पता है विमा को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। इसको सॉल्व कर लो तो इसको आपको पता है जो चीज़ हर में है, यदि प्लस में हर में है ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगी, और यदि हर में माइनस में है तो ऊपर ले जाएंगे प्लस में हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे हर में इसकी पावर एल की पावर कितनी 1 है, तो यदि इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो एल माइनस 1 कितना, एल माइनस 1 टी और ई हो जाएगा, एल माइनस 1 फिर टी ए हो जाएगा। तो अतः लैम्डा की विमा कितना हो जाएगा, लैम्डा की विमा कितना, एल माइनस 1 टी ए हो गई। ये कंप्लीट टॉपिक हुआ रेखीय आवेश घनत्व। 2 नंबर में डिफिनेशन आपकी ये पूछी जाती है तो आपको 2 नंबर दिलाने वाली है। यदि 1 नंबर में भी आती तब भी आप आसानी से लिख लेंगे, ठीक है। आसान डिफिनेशन है, कोई कठिन नहीं है। फिर भी यदि आपको समस्या है तो कमेंट करके दोस्तों आप बता सकते हैं। आपको कैसे समझ में आई या नहीं आई ये भी आप कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ठीक है। तो आगे चलते हैं, अगली हेडिंग डालते हैं। तो रेखीय आवेश घनत्व पूरा कंप्लीट टॉपिक ये हो गया। अगली हेडिंग क्या होगी देखो दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगली हेडिंग पे बात करते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। हेडिंग डाल लीजिए। सेकेंड हेडिंग क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, नाम से स्पष्ट है, नाम से ही स्पष्ट है। पृष्ठ माने पृष्ठ और आवेश माने चार्ज, यानी कि पृष्ठ यानी कि क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल। पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम बेटा क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ पाए कि जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ के अनुदिश होता है, जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर एक समान रूप से होता है, कैसा होता है, एक समान रूप से होता है, तो वक्र पृष्ठ में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, पृष्ठ की बात कर रहा है तो इसमें क्षेत्रफल का जिक्र होगा। रेखीय था तो लंबाई था, पृष्ठ होगा तो क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ है तो क्षेत्रफल, पृष्ठ है तो क्षेत्रफल, ऐसे याद कर लीजिए। तो पृष्ठ होगा तो क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसको भी एक बार लिख लीजिए, उसके बाद और समझाएंगे तब ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है दोस्तों। तो पहले आप लिखिए साथ में, जब आवेश का ठीक है, आवेश का क्या कर रहा है, वितरण कर रहे हैं। जब आवेश का किसी पृष्ठ पे जब आवेश का वितरण, जब आवेश का ऐसे लिखो, जब आवेश का वितरण समतल या वक्र पृष्ठ के अनुदिश, या वक्र पृष्ठ पर ऐसे लिख लो, वक्र पृष्ठ में एक समान रूप से होता है, एक समान रूप से होता है,
क्या लिखा, जब आवेश का वितरण समतल या वक्र पृष्ठ में एक समान रूप से होता है तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ठीक है, तो पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे सिग्मा, दोस्तों देखिए कैसे सिग्मा कैसे बनता है, ऐसे जैसे आधा ना बनाते हैं वैसे इसे सिग्मा कहते हैं इसको, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं तथा यह कौन, पृष्ठ आवेश घनत्व, तथा यह एक अदिश राशि, मतलब यह भी एक अदिश राशि है, तथा यह एक अदिश राशि है। यह क्या है, अदिश राशि। नई लाइन से लिखिए, यदि Q आवेश किसी पृष्ठ के इतना लिख लीजिए बेटा फटाक से, इतना लिखिए, यदि Q आवेश किसी पृष्ठ के, यहां तक नोट करिए, और आप लोगों को समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़िए और शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है, आप शेयर जरूर करते रहें जिससे आपके मित्रों का भी फायदा हो सके, आपके मित्र भी सीख सके। आपका काम है शेयर करना, वो देखे या ना देखे उससे आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन आप अपना कर्तव्य का पालन कीजिए दोस्तों, ठीक है। क्या लिखा, यदि Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल मतलब एरिया होता है, और क्षेत्रफल को कहाँ से लिखते हैं, ए से, तो कैपिटल ए पर समान रूप से वितरित हो तो, समान रूप से क्या हो बेटा, वितरित हो तो, कहा यदि Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो तो। दोस्तों एक लाइन लिखिए फिर समझाते हैं, लग रहा होगा सर लिखवाते जा रहे हैं, कुछ समझा ही नहीं रहे हैं, थोड़ा इंतजार कीजिए, अभी समझा रहे हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व, और किससे लिखते हैं इसको, काय से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से, ऐसे सिग्मा बराबर कितना, Q अपान A, कितना हो जाए, Q अपान A। अब इसको समझिए ध्यान से, कहा जब आवेश का वितरण समतल या वक्र पृष्ठ में एक समान रूप से होता है, मान लेते ये हमारा एक समतल या वक्र पृष्ठ है, ये मान लेते एक समतल हमारा या वक्र पृष्ठ, ये समतल हमारा पृष्ठ हो गया, कह रहा समतल वक्र पृष्ठ है, तो पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर, इसमें कई सारे मान लेते हैं, बहुत सारे क्षेत्रफल मान लेते हैं, इसका पूरे का क्षेत्रफल 10 है, 10 मीटर स्क्वायर है, जो हमारा हमने वक्र पृष्ठ लिया इसका पूरे का जो क्षेत्रफल है 10 मीटर स्क्वायर मान लेते हैं, तो इसमें कई सारे पार्ट होंगे, ये 1 3 4, 1 2 3 4 5, ये मान लेते हैं 10 खाने हैं, ठीक, 10 होंगे तो 10 पार्ट का क्षेत्रफल होगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल कितना मान लिया हमने, इस वाले खाने का जो डार्क कर रहे हैं, दिखाई पड़ा, ये डार्क कर दिया काफ़ी, ये चलो और डार्क कर दे रहे हैं,
जो खूब डार्क करके दिखाई पड़ा, इसका मान लेते हैं 1 मीटर। कितना बाहर लिखे दे रहे हैं, इसका यहाँ पे मान लेते हैं 1 मीटर है, 1 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। कितना, 1 मीटर स्क्वायर। ऐसे क्या होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसका भी क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर होगा, इसका भी, ये जितने सारे पार्ट हैं सबका क्षेत्रफल 1 ही मीटर स्क्वायर होगा, राइट। तो वही कहा तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक हमने कहा था फिजिक्स में 1 लिखा होगा तो उसको पढ़ते क्या है, एकांक ही पढ़ते हैं। फिजिक्स में यदि कहीं पे 1 लिखा तो उसको क्या पढ़ते हैं, एकांक पढ़ते हैं। इसलिए कहा तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो पृष्ठ हो गया, और पृष्ठ के प्रति एकांक और मीटर स्क्वायर तो क्षेत्रफल का ही मात्रक होता है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि कहने का मतलब जो ये एरिया है, इस एरिया में कितना बेटा आवेश उपस्थित है, इस एरिया में कितना आवेश उपस्थित है, उसकी मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। उसकी मात्रा को ये क्या कहते हैं हम, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और भाई इसी प्रकार ये भी एरिया होगा एक, इसी प्रकार ये भी एरिया, फिर ये भी एरिया, फिर ये भी एरिया, यानी सब में क्या 1 मीटर स्क्वायर सबका क्षेत्रफल होगा। तो किसी में से एक मान लेते हैं, इसमें मान लिया हमने क्या, इस वाले पे मान लिया कि इसमें इतने एरिया में, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। यानी कि इतने एरिया में जो हमने 1 मीटर स्क्वायर एरिया माना, इस एरिया में कितना आवेश उपस्थित है उसे हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, राइट। मुझे उम्मीद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसे प्रदर्शित किससे कहते हैं, सिग्मा से। और ये भी क्या है, एक अदिश राशि, जैसे रेखीय आवेश घनत्व था वो भी अदिश राशि थी, और पृष्ठ आवेश घनत्व भी क्या है, अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। और यदि Q आवेश, तो दोस्तों ये बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि पृष्ठ आवेश घनत्व कितना सिग्मा बराबर Q अपान E हो जाता है। ये तो आपको ये अभी पता चल गया। और ये क्यों लिखा हमने, क्या कहा था, तो पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, तो ये जो हमारा पृष्ठ था इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल, इसकी जो हमने एरिया ली थी, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कितना आवेश उपस्थित है उसकी मात्रा को ही क्या कहते हैं, पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, और इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, राइट। हमने क्या मान लिया, यदि Q आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित है, ये हमारा एक Q आवेश है, इस पे मान लेते हैं, इस पूरे पृष्ठ पर यहां से लगाकर ये पूरा जो पृष्ठ आपको दिखाई पड़ा 10 खानों वाला, इस पे एक समान रूप से वितरित है, तो क्या हो जाएगा, पृष्ठ आवेश घनत्व कितना, सिग्मा बराबर Q अपान A। यहां से एक डिफिनेशन जैसे अभी पिछले वाले में बताया था वैसे भी निकाल सकते हो। यदि A बराबर क्या मान लेते हैं, मान लिया A बराबर कितना है, 1 मीटर स्क्वायर, तो बेटा हमारा A बराबर 1 मीटर स्क्वायर, तो इसमें रख दो कितना, सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। यहां से भी डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आसान है कि नहीं आसान, क्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां से भी डिफरेंशियल आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इसका मात्रक की बात करते हैं, इसको रब कर रहे हैं, चित्र बनाना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। मात्रक की बात करते हैं वैसे ही, तो मात्रक क्यों, क्या हमारा आपको पता, आवेश का मात्रक क्या होता है बेटा, कूलाम होता है, तो आपने फटाक से कूलाम लिख लिया, ठीक है। और हमने बताया था बटे जो होता है फिजिक्स की भाषा में उसको प्रति कहते हैं, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल का मतलब क्या, एरिया, क्षेत्रफल का मतलब बेटा क्या, एरिया, और एरिया मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, लंबाई को चौड़ाई होता है इसलिए क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, यानी कि पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी विमा की बात करते हैं, तो मुझे उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। चलिए चलते हैं विमा की बात करते हैं। आप सभी छात्र बेटा शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। अब इसकी बीमा की बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा, चलो यहीं पे बढ़ा दे रहे हैं, की बीमा, और आपको पता है क्या, लैम्डा क्यों, सिग्मा है ना इससे, तो सिग्मा रहा क्या होता है, Q अपान A होता है। तो बीमा निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा की बीमा, सब में की बीमा लगा दो जितने आगे है, फिर Q की बीमा अपान किसकी, A की बीमा,
ए की विमा हो गई। ठीक दोस्तों, अब देखो सिग्मा की विमा निकालना है तुमको, क्या यहाँ पे लिख लेना सिग्मा की विमा बराबर क्यू की विमा। और आपको पता है क्यू की विमा क्या होती है, एटी, अभी भी बताया था पिछले वाले में भी। अब देखो ए है, ए क्या है, क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल की भी क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लंबाई यानी कि एल, चौड़ाई भी एल, यानी कि कितना L2। क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, L2। इसको ऊपर उठा के ले जाओगे तो चूंकि हर में प्लस का ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना L-2TA, L-2TA हो जाएगा। देखो L इसको ऊपर उठा ले जाए प्लस का तो ऊपर माइनस का हो जाएगा, फिर T पहले लिख लिया फिर ये लिख लिया। अतः सिग्मा मतलब पृष्ठ आवेश घनत्व की विमा बराबर कितना हो गया, L-2TA हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये पृष्ठ आवेश घनत्व ये भी कंप्लीट, ये भी 2 नंबर तक आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1 नंबर में भी पूछ सकता है और 2 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, आसान है, आप कर सकते हैं आसानी से। नोट कर लिया, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं आयतन आवेश घनत्व, अंतिम हेडिंग की, अंतिम टॉपिक की बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व। अंतिम हेडिंग डाली आयतन आवेश घनत्व, और ये तीनों हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आयतन आवेश घनत्व। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व पे बात करते हैं। आयतन मतलब इसका मतलब क्या होगा, आयतन वॉल्यूम, आवेश यानी कि चार्ज, और घनत्व तो डेंसिटी होती। वॉल्यूम, चार्ज, डेंसिटी, यानी कि आवेश का किस पे इस बार वितरण होगा। देखो हेडिंग से ही स्पष्ट है, आवेश का इस बार किस पे वितरण होगा, आयतन पे होगा। आवेश का इस बार किस पे वितरण होगा, आयतन पर, यानी कि एक समान रूप से आयतन पर वितरण होगा आवेश का। तो डिफिनेशन क्या निकलेगी, प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। है आसान कि नहीं, क्या प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। सारी डिफिनेशन जो हमने आपको लिखवाई है आज, सारी जो नाम लिखा उनके नाम से उसकी जो हेडिंग है उसी की हेडिंग से सारी डिफिनेशन निकल रही है। ठीक है, लिखोगे क्या, जब किसी आवेश का वितरण आयतन पर एक समान रूप से होता है, जब किसी आवेश का वितरण आयतन पर एक समान रूप से होता है तो प्रति एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। लिख लीजिए, उसके बाद फिर वैसे ही समझाएंगे जैसे अभी समझाया था। लिखते रहिए, पहले लिख लीजिए साथ में। जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर यानी कि वॉल्यूम आयतन पर क्या होता है, एक समान रूप तो प्रति एकांक आयतन पर, या आयतन में लिख लो, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को देखो तीनों डिफिनेशन एक ही पैटर्न पे है। ठीक है, आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो ऐसे बनता है, इसे रो कहते हैं, रो। इसे रो से प्रदर्शित
3 सिंबल आपने नए सीखे, लैम्डा से तो परिचित होंगे, सिग्मा भी आज नया सीखा है, और तीसरा क्या, दूसरा क्या सीखा है, रो। ये 2 नए सिंबल हैं, ठीक है। रो से प्रदर्शित करते हैं, शायद इसके पहले आप नहीं जानते हो, करते हैं, लेकिन आज तो जान गए। यह भी तथा यह मतलब कौन सा, आयतन आवेश घनत्व, तथा यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, यह भी एक अदिश राशि है। कहने का मतलब है रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, तथा यह एक अदिश राशि और आयतन आवेश घनत्व, तीनों कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। तो कंफ्यूजन का इसमें कोई सवाल ही नहीं, तीनों में से परिमाण की आवश्यकता होती, दिशा की नहीं होती है, ठीक है। नई लाइन से फिर लिख लीजिए, फिर समझाते हैं। यदि Q आवेश किसी वस्तु के, यदि Q आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से, आयतन पर समान रूप से वितरित हो तो, क्या कहा, यदि Q आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित हो तो आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व यानी क्या, रो, ऐसे बनता है, ठीक है। आयतन आवेश घनत्व रो बराबर कितना हो जाएगा, Q अपान कितना, V, आयतन को V से लिखते हैं, Q अपान V हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या कहा, ध्यान से समझो एक बार। कहा जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है, कोई आयतन ले लिया और उस पर क्या किया, आवेश का वितरण एक समान रूप से कर दिया। आयतन का मतलब क्या, लंबाई भी उसमें होगी, चौड़ाई भी उसमें होगी और ऊंचाई भी होगी। आयतन उसी तो कहते हैं। आयतन क्या होता है, आयतन का फार्मूला क्या होता है, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो, तो उसी को कहते हैं क्या, आयतन। तो वही कहा, जब आवेश का वितरण किसी आयतन पर एक समान रूप से होता है, उस पर क्या क्या, आयतन पे जो आयतन लिया उस पर मान लेते हैं ये एरिया हमारा एक आयतन हो गया, इस पर क्या आवेश का वितरण एक समान रूप से कर देते हैं। तो जब समान रूप से होता तो प्रति एकांक आयतन में, जैसे उसमें क्षेत्रफल पर में लिया था, लंबाई में लिया था, ऐसे ही आयतन में, क्षेत्रफल में क्या लिया था, एक पार्ट ले लिया था, लंबाई में भी हमने क्या लिया था, एक पार्ट लिया था। इसी प्रकार आयतन में भी क्या, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, यानी कि उसके प्रति एकांक आयतन में जो उसकी लंबाई गुणे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो उसका प्रति एकांक आयतन होगा, उस आयतन में जितना भी आवेश उपस्थित होगा उसे क्या कहेंगे, आयतन आवेश घनत्व कहेंगे। प्रदर्शित कैसे करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं, या भी कैसी एक राशि है, अदिश राशि है, राइट। फिर क्या मान लिया, यदि Q आवेश किसी वस्तु के आयतन पर समान रूप से वितरित है, यदि Q आवेश किसी वस्तु के आयतन पर एक समान रूप से वितरित है, एक लगा लो इसके पहले, और आयतन पर एक समान रूप से वितरित हो तो, ठीक है। तो क्या होगा, आयतन आवेश घनत्व कितना, रो बराबर Q अपान V हो गया। अब यहां पे वैसे मान लेते हैं, V बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब क्यों माना, क्योंकि क्या आयतन है और आयतन का मात्रा क्या होगा, मीटर क्यूब होता है। तो Q बराबर, इसके साथ पे 1 रख दे तो कितना आ जाएगा, रो बराबर कितना हो जाएगा, Q, रो बराबर Q हो जाएगा। तो यहाँ से भी डिफिनेशन हम निकाल सकते हैं। यदि आपको फार्मूला पता है तो फार्मूले से भी आप आसानी से डिफिनेशन निकाल सकते हैं। क्या हो गया यहाँ से डिफिनेशन, प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक, क्योंकि एक को क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, है कि नहीं। यदि फार्मूला बता तो फार्मूले से भी डिफिनेशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्या, एक बार और रिपीट कर रहे हैं, क्या, प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। कोई समस्या, ठीक है। आगे बात करते हैं इसके मात्रक की। तो सबसे पहले इसके मात्रक की चर्चा करते हैं, मात्रक क्या होगा इसका, ध्यान से देखिए। अच्छा, Q क्या है हमारा, आवेश, तो आवेश का मात्रक अभी जानते क्या होता है, कूलाम होता है, अभी बताया था ना। और V के आयतन है, हमने बताया था, बटे का मतलब फिजिक्स में प्रति होता है, तो आयतन का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब।
कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा और आपके समझ में भी ये बात आ गई होगी आसानी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके विमीय सूत्र की, इसके विमा की। तो रपर है दोस्तों, ठीक है, साथ इसकी ले लो, लिखते भी रहो, ये साथ में लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो बेटा अगली हेडिंग डालें। हेडिंग क्या, इसी में क्या बात करते हैं, आयतन आवेश घनत्व की विमा। आयतन आवेश घनत्व की विमा पे चर्चा करते हैं। जैसे सेम उसकी निकाली, तीनों डिफिनेशन एक साथ इसलिए लिया है कि तीनों का पैटर्न दोस्तों एक ही है, क्या तरीका भी एक ही है, एक ही पैटर्न पे तीनों डिफिनेशन लिखी गई हैं। घनत्व की विमा, आयतन आवेश घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, देखिए दोस्तों ध्यान से, क्या होता है, रो बराबर क्यू अपान वी होता है। रो बराबर क्या होता है, क्यू अपान वी होता है। तो रो की विमा क्या हो जाएगी, रो की विमा बराबर बेटा क्यू की विमा, क्यू की विमा बटे किसकी, वी की विमा, वी की विमा। तो यहां लिख लीजिएगा रो की विमा बराबर क्यू की विमा। क्यू की विमा अभी आपने लिखी थी क्या, 80 होती, और चूंकि आयतन है तो आयतन क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कितना L3। आयतन की विमा कितनी होती है, L3, क्या होती है, L3। इसको ऊपर उठा के ले जाएंगे, चूंकि हर में क्या है, प्लस का 3 है, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L-3TA, L-3TA। अतः रो का मतलब क्या, आयतन आवेश घनत्व की विमा, या इसी को क्या कहते हैं, विमीय सूत्र, L-3TA होती, किसकी, आयतन आवेश घनत्व की विमा क्या होती, L-3TA होती। कोई समस्या बताओ, यहां तक किसी की समस्या। अच्छा, इन तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में ऐसी कौन सी लाइन है, तीनों में कॉमन है, रेखीय आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व में ऐसी कौन सी लाइन, तो तीनों में कॉमन है। इन तीनों जो राशियां हैं, लैम्डा, सिग्मा और रो, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, तीनों अदिश राशियां हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये तीनों कैसी राशियां दोस्तों, अदिश राशियां हैं। आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व, तीनों कैसी राशियां, अदिश राशियां हैं। और मुझे उम्मीद है आपको तीनों डिफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और तीनों डिफिनेशन कितनी, 2 नंबर तक पूछी जाती है, 1 नंबर की या 2 नंबर की पूछी जाती है, और इसलिए इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत बार ये पूछी गई डिफिनेशन। और इसमें विशेष कोई दम नहीं है, थोड़ा इसको दिमाग लगाना और समझना दोस्तों है। ठीक है, तो आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक जरूर करें। यदि हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी छात्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों। ठीक है, और आप सभी छात्र जरूर एक शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है, शेयर जरूर करें, जिससे क्या होगा, आगामी जो छात्र आपके मित्र हैं उनको सभी छात्रों को फायदा हो सके, इसलिए आप सभी छात्र एक बार जम के शेयर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।